निवाड़ी शासकीय महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन निवाड़ी विधायक अनिल जैन के द्वारा फीता काटकर किया गया। यह आधुनिक कोविड केयर सेंटर कोरोना की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इसके शुभारंभ होने से जिले के कोरोना पीड़ितों को स्थानीय स्तर पर शुरुआती व अच्छा उपचार मुहैया हो सकेगा। कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन के दौरान कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी माहौर जी, एसडीएम तरुण जैन, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आरसी मलारिया, सीएमओ आरएस अवस्थी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण भी मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन के साथ कलेक्टर ने किया। केयर सेंटर 56 लाख की राशि जो उन्होंने मुहैया कराई, उससे लोगों को सौगात के रूप में मिलने जा रहा है। इस उद्घाटन सत्र की बेला पर मैं आए हुए मंचासीन अतिथियों का, माननीय विधायक जी का एवं जिले के यशस्वी कलेक्टर साहब का विशेष आग्रह करता हूं कि सभी अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण एक परंपरा के अनुसार सरस्वती पूजन के लिए आने का कष्ट करें। आदरणीय कलेक्टर साहब, विधायक सर एवं जनप्रतिनिधिगण, रक्षा भी नहीं कर पाए। ऐसे अनेक प्रकार के विषय आज हम सब के बीच में खड़े हैंगे। मुझे लगता था कि ऐसे समय में निवाड़ी जिला संसाधनों की कमी से बहुत जूझ रहा था। उस समय जब हमने जिला प्रशासन से तय किया कि इस कोविड केयर सेंटर की एक ऐसी आधुनिक की आवश्यकता है जहां वो संसाधनों से पूर्ण हो, जहां आवश्यकता अनुरूप कोविड की जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो एक सेंटर खोलने की आवश्यकता थी। और सेकंड वेव के बाद हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। आज मैं कह सकता हूं कि 56 लाख के लगभग की लागत से कोविड केयर सेंटर पूर्ण रूप से तैयार है। थर्ड वेव जैसी हम सबको संभावना थी वो क्योंकि आ चुकी है, लेकिन फिर भी ईश्वर से, मैं तो रामराजा सरकार से भी बार बार उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि ऐसे संकट से बचाने के लिए ही हम लोगों ने पूरे जिला प्रशासन के सहयोग से इसके कोविड केयर सेंटर की तैयारी कर ली है। फिर वो करें कि वो ना आए, हम लोग फिर भी अपनी सावधानी भी करें। कोविड केयर सेंटर तो एक हमारी एक व्यवस्था है, लेकिन आप सब लोगों से मेरी अपील भी है, अनुरोध भी है कि अभी भी कोरोना की जैसा भय और वातावरण हम सबके बीच में निर्मित है, उससे बचने के लिए हम लोग दूरी बना के रखें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस हम लोगों के लिए इस समय बहुत जरूरी है। हम लोगों ने कलेक्टर साहब महोदय से भी कहा कि अपन ये कार्यक्रम का एक साधारण रूप से इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि ये कोई उत्सव का काम नहीं जिसको हम करने आए हैं। ये काम हम आपके जीवन रक्षा की दृष्टि से हम इसको करने आए हैं। तो मुझे लगता था कि छोटे संक्षिप्त रूप में ही अपनी इन व्यवस्थाओं को शुरुआत करेंगे। आप लोगों से यह अनुरोध है कि भरोसा करना भारतीय जनता पार्टी पर, भरोसा करना मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पर, भरोसा करना देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर कि वो आपके हर संकट में आपके साथ खड़े हैं। थर्ड वेव का मुकाबला हम लोग डटकर करेंगे। निश्चित रूप से आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सीसी सेंटर का जो उद्घाटन करेंगे, अभी हमारे डॉक्टर से, सीएमओ महोदय से भी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या तैयारी की। तो जो हम लोगों ने कंसंट्रेटर वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर, 42 बेड, करीब 18 बेड, 60 बेड हम लोगों ने यहाँ तैयारी की। अंदर वाले शहर में भी हम लोगों ने 16 बेड ऑक्सीजन वाले तैयार किए। इस तरह से सारी तैयारी हम लोग किए हैं। हम लोग कलेक्टर महोदय से हमने पहले भी चर्चा की है कि जो रामराजा हॉस्पिटल अधिग्रहण हम लोगों ने पिछली बार भी किया था,
आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको फिर पुनः कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हमारी सारी तैयारियां हों, चाहे वो टैबलेट से हों, चाहे वो रेमडेसिविर से हों, चाहे वो अन्य व्यवस्थाओं से हो, या डॉक्टर्स की भी हम लोगों की जैसी आवश्यकता रहेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम संविदा पे भी डॉक्टर्स को रखेंगे, स्टाफ को रखेंगे और इसको 24 घंटा ऑपरेट करने के लिए इसको चलाने का प्रयास करेंगे। और फिर मैं कहा सुरक्षित बना रहे, लेकिन इसके लिए आप सबकी आवश्यकता है, चाहे वो मेरे मीडिया के पत्रकार भाई साहब हमारे यहाँ के रियल हीरो 1 2 3 और डॉक्टर विश्वकर्मा जी के कई दिन तक चल जाता है, बस बीच में चेक करना पड़ता है। तो ये यहाँ से फिल्टर होकर एयर खींचेगा, 20 से 25 प्रकार की जो एयर रहती है एटमॉस्फेयर में, उसमें से ये एयर को मतलब कंसनट्रेट करता है, ऑक्सीजन बनाता नहीं है, जो बाकी CO2 और दूसरी गैस में हटा देगा, ऑक्सीजन को कंसनट्रेट कर देगा। ये जो कम वैसे पेशेंट है जिन्हें कम मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, फिल्टर के इसके कंसनट्रेटर को दे सकते हैं, सिलेंडर ये होने लीटर तो उसको चाहिए, 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर ये 10 लीटर का मैक्सिमम 10 लीटर है ना। और भी बता रहे हैं सर, आपके लिए भाई एक और बोला है कि पौधे लगा सर छात्रावास और बच्चों को भी आनंदित रहे। स्वास्थ्य सेवाओं में जो है ना एक हीरा जो है जड़ चुके हैं कि यहाँ एक कोविड केयर सेंटर बहुत वेल इक्विप्ड, जिसमें जो है ना करीब 58 पलंग है, जिसमें से 42 पलंग जो है ना ऑक्सीजनेटेड है, जिसको जो है ना हम ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो हमारे पास उसके माध्यम से, साथ ही जो सर ने जैसे बताया था कि सेकंड वेव को ध्यान रखते हुए भी जो है ना वहाँ निर्माण किया हुआ है 10 बेड जो है, तो निकट 2-1 दिन में हम उसका भी जो है ना माननीय विधायक जी के कर कलमों से उसका भी उद्घाटन करेंगे उसमें है। और मैं सभी का स्वागत करता, आभारी हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय देकर हम लोगों के बीच और इसको जो है ना हमें सौंपा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी स्वास्थ्य की टीम यहाँ जो भी हमारे मरीज आएंगे उनको पूर्ण उससे जो है ना संवेदनापूर्ण उससे जो है ना उनका इलाज करेंगे। पता है कि जब सेकंड वेव आई और उस समय नया जिला होने के कारण से कई चीज़ों का हम लोगों की यहाँ व्यवस्था मेरे उस हिसाब से अनुरूप नहीं थी, तो उस समय हम लोगों ने तय किया था कि किसी भी तरह से हमको एक कोविड केयर सेंटर जो सर्व सुविधायुक्त हो निवाड़ी के लिए आवश्यकता थी, तो आज उसका हम लोगों ने शुभारम्भ किया। और निश्चित रूप से एक शुभारम्भ के साथ साथ हम लोगों की एक जो डॉक्टर्स की टीम से और जिला प्रशासन की टीम से पहले से ही निर्धारित तय कर लिया था कि इसको सर्व सुविधायुक्त बनाना है। 60 बेड का जो CC सेंटर का शुभारम्भ है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं कि ऑक्सीजन बेड तक भेजना, कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से भी भेजना, AC की व्यवस्था से करना या जितने भी संसाधन हो सकते थे CC सेंटर के वो सब हम लोगों ने इसमें देने का काम किया है। मतलब अपने यहाँ पे कोई मरीज रेफर की कंडीशन ना हो उसके लिए भी क्या
प्रयास, क्योंकि अभी मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूं कि ज़िले में वो सब सारी स्थिति अभी डॉक्टर्स की वो टीम नहीं है जिनकी हम लोगों की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो सीसी सेंटर हम लोगों ने बनाया उसमें बेहतर डॉक्टर्स दें। हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो हम समुदाय पे भी डॉक्टर रखेंगे। हमारे स्थानीय डॉक्टर्स की टीम पूरी तरीक़ा से मुस्तैदी के साथ लगी हैगी। उनका जो निचला स्टाफ है, ANM वगैरह सहित सारे लोग अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हैंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभी परसों ही प्रवास है, उनसे भी चर्चा करके कुछ और अच्छे डॉक्टर्स लाने का प्रयास करेंगे। और तब तक मेरे स्थानीय स्तर पे भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस सेकंड वेव में अच्छा काम किया। मैं उनकी सेवाएं पुनः लूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी वो सब सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी जो एक अच्छे हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। न्यूज स्टार MP के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेबरिया के साथ राजीव गुप्ता, DK अहरवार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।